सो दिस इज लेक्चर नंबर 27 और हम लेक्चर नंबर 0 से 26 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमारा एल्गोरिथम अप्रॉक्स 40% हो चुका है और इस वीडियो होने के बाद 5% और इंक्लूडेड हो जाएगा और कह सकते हैं अपना जो एल्गोरिथम होगा 45 to 60% कवर हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। तो पहले ही वो वीडियोस आप ज़रूर देखें यार, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। यदि आपको लेक्चर्स जेन्युइनली पसंद आ रहे हो तो आप ज़रूर क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप जो है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। बिना किसी देरी के लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 27 में हम देखेंगे रिकरेंस रिलेशन कंटेनिंग रूट। ठीक है, तो कुछ ऐसे रिकरेंस रिलेशन होते हैं। देखो यार, हमने पिछले 7 से 8 या बोल सकते हैं 10 वीडियोज़ जो थे, हमने डिवाइड एंड कनकर देखा था पहले, फिर उससे हमने क्या बनाया था, रिकर्सन सीखा था। ठीक है, अगर मैं पूरा ब्रीफ में आपको समझाऊं कि हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम डिवाइड एंड कनकर जाने थे क्या होता है, उसके बाद हमने जाना था कि रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन से हमने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, रिकरेंस रिलेशन। उसको सॉल्व करने के लिए टू सॉल्व दैट वी हैव वेरियस मेथड, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट इज रिकर्सिव ट्री मेथड, अनदर इज मास्टर थ्योरम। सो वी हैव 3 मेथड्स और हमने तीनों मेथड्स देख चुके हैं। अब कभी कभी क्या होता है, रिकरेंस रिलेशन ऐसा बन जाता है कि हमारा रूट के फॉर्म में आता है। सपोज दैट टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ रूट एन प्लस एन स्क्वायर, इस तरह का आता है। तो ये क्या कंटेन कर रहा है, रूट। ठीक है, तो ऐसे रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व करें, देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड फॉर सॉल्विंग दिस, दैट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। जस्ट वॉच दिस वीडियो 15 मिनट्स ओनली, यू हैव टू गिव, यू विल लर्न। तो सीधा एग्जांपल से ही सीखते हैं अपन चीज़ें। तो अपन एग्जांपल पे ही डाइव करते हैं डायरेक्ट। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ रूट एन प्लस सी। ठीक है, देखो यार, कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देता है कि फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे आपको बेस कंडीशन नहीं दी है, बेस मतलब कहाँ पे रुकेगा रिकरेंस रिलेशन। तो आप मान सकते हो कि n इज इक्वल टू 1 हो तो हमारा t ऑफ n होगा 0 होगा, ऐसा मान सकते हो। या n इज इक्वल टू 0 पे t ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 होगा, कुछ भी मान लो अपने हिसाब से। ये छोटी छोटी कंडीशंस होती है, जनरली क्वेश्चन में दिया ही होता है। ठीक है, अपने हिसाब से मान सकते हो चीज़, क्योंकि एल्गोरिथम में कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ रूट एन प्लस सी है, ऐसा है कुछ फॉर्मेट। ठीक है, चलो तो कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व, दिस इज द रीजन, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ सॉल्व। देखो, सबसे सिंपल तरीका है सोल्यूशन, अपन देखते हैं। टी एन इज इक्वल टू, अगर ये मेथड आप नहीं सीखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा। ये दिए हुए हैं। सो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मान लेता हूँ लेट एन इज इक्वल टू 2 पावर एक्स, राइट। एन को मैंने 2 पावर एक्स मान लिया। सो व्हाट विल बी, यहाँ एन की जगह 2 पावर एक्स पुट कर दिया, 2 पावर एक्स, ये हो जाएगा 2 पावर एक्स का रूट, मतलब पावर 1/2, 2 पावर एक्स का पावर 1/2 हुआ, यही तो होता है मतलब। सो ये हो जाएगा 2 पावर एक्स का पावर 1/2, रूट मतलब 1/2 पावर, ये हो जाएगा ऐसा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी ऑफ 2 पावर एक्स इज इक्वल टू, ये 1/2 का एक्स में मल्टीप्लाई कर दो तो टी ऑफ 2 पावर x/2 प्लस सी। सिंपल ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को क्या किया, लेट माना है सॉल्व करने के लिए। अब लेट एक चीज़ और मान लेते हैं, लेट टी ऑफ 2 पावर एक्स को मैं मान लेता हूँ एस ऑफ एक्स, ऐसा मान लेता हूँ सिंपल बनाने के लिए। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रखा एस ऑफ एक्स, टी ऑफ 2 पावर एक्स को। अब देखो यहाँ पे तुम अगर ध्यान दो, टी ऑफ 2 पावर एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स। ठीक है, अगर तुम टी ऑफ 2 पावर x/2 पुट करोगे, मतलब x की जगह क्या पुट कर रहे हो, x/2, x की जगह क्या पुट कर रहे हो, x/2, तो हो जाएगा s ऑफ x/2 पुटिंग x इज इक्वल टू x/2 विल गिव दिस t ऑफ 2 पावर x/2 इज इक्वल टू s ऑफ x/2। सो दैट विल बिकम s ऑफ x/2 प्लस c, दिस विल बिकम दिस, यू नो दैट इज वेरी सिंपल। सो थोड़ा सा मानना पड़ता है, 2 जगह माना हमने, यहाँ पे लेट किया, यहाँ पे एक जगह ये यहाँ पे माना है हमने और एक जगह यहाँ माना हमने। तो फिर ये वैल्यू हमने कैसे निकाली, यहाँ से निकाली। वेरी सिंपल, जस्ट प्रोसीजर है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बनने लगेगा। अब नाउ हाउ टू सॉल्व दिस वन, दिस इज अ सिंपल रिकरेंस रिलेशन। अगर तुम इसको रिलेट करो तो ये कुछ ऐसा है कि टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ
n/2 प्लस c, ऐसा कुछ है। रिलेट करो, रिलेट now we can apply master theorem directly. We can apply master theorem on this. Apply master theorem. मुझे पता है मास्टर थ्योरम अप्लाई करना है. सो व्हाट इज fn? fn इज c कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट है मतलब n पावर 0 c है, n पावर 0 c बोल सकते हैं. n पावर 0 की वैल्यू 1 होती है. व्हाट इज a? दैट इज 1. व्हाट इज b? दैट इज 2. कंडीशन सेटिस्फाइड है? यस. नाउ हाउ टू सॉल्व मास्टर थ्योरम? पिछला वीडियो देखो जाके. fn एक साइड लिखते हैं, एक साइड लिखते हैं n पावर log ba. व्हाट इज fn? दैट इज c. व्हाट इज n पावर log, व्हाट इज b? 2, दैट इज 1. सिंपल. देन दिस इज c, दिस इज n इंटू 0. log 1 की वैल्यू 0 होती है. दिस इज c, दिस इज 1. मीन्स दोनों साइड क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया. वी आर गेटिंग कांस्टेंट बोथ साइड. बोथ साइड आर इक्वल. बोथ साइड आर इक्वल. विच केस कैन यू से दैट? केस नंबर 3. केस नंबर 3, रिमेंबर, रिमेंबर n और n वाला. रिमेंबर, डू यू रिमेंबर? ओके. सो हमारे साइड दोनों साइड कांस्टेंट आ गया. c है, ये 1 है, मतलब कांस्टेंट ही कांस्टेंट आ गया. तो हम क्या करते हैं? c इंटू लॉग एन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय लॉग एन कर देते हैं. सिंपल मास्टर थ्योरम का केस नंबर 3 है. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ c ऑफ लॉग एन. c को हम हटा सकते हैं, कांस्टेंट है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ लॉग एन. दैट्स वेरी सिंपल. दैट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. तो अगर रूट कंटेन करता है तो ऐसे सॉल्व आप कर सकते हैं. ठीक है. बट सी, बट अभी हमारा जो वैल्यू आया है वो x के फॉर्म में आया होगा. हमने इस फॉर्म में निकाला ना, हमने x के फॉर्म, इसको x माना था. एक्चुअली जहाँ पे n है हम उसको x बोल देते हैं. अगर x इससे रिलेट कर रहे हैं, बट हम सॉल्व इसको कर रहे हैं ना, इस वाली चीज़ को, तो इसको बोल देते हैं x. तो जहाँ जहाँ पे मैंने n लिखा था उसको x बोल दो आप. ठीक है. सो कैसे करेंगे? देखो हम उसको रिलेट कर रहे थे लेकिन n पे ही सॉल्व कर दिया. हमें x पे सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा रिकरेंस रिलेशन एक्चुअल में क्या है? sx इज इक्वल टू s ऑफ x बाई 2 है ना, ऐसा कुछ है. तो हमको उसे x मानना पड़ेगा. चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको x मान के कर देते हैं. सो दैट विल बिकम x पावर 0, दैट विल बिकम 1. सो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज केस 3 ऑफ मास्टर थ्योरम. अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो प्रीवियस वीडियोस देखो, 2 वीडियोस, वो मास्टर थ्योरम हमको समझ में आएगा. दैट विल बिकम c ऑफ log x. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम c of log x थीटा ऑफ, हम केस नंबर 3 जाके देख लो. दैट विल बिकम c ऑफ थीटा ऑफ log x. एंड हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था? क्वेश्चन तो इस फॉर्म में था ना, tn इज इक्वल टू t ऑफ रूट n प्लस c. हाउ यू विल फाइंड n? तो वी नो दैट कि n इज इक्वल टू 2 पावर x माना था हमने. अब दोनों साइड log ले लो, दिस जाएगा log n ऑफ x. दोनों साइड log ले लो तो x कितना हो गया? log n. पुट वैल्यू हियर x. देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ log n. That's very simple. So what is the answer of this particular question? Time complexity is theta of log n. So what is the method? So method is n is equal to 2 power x, फिर 2 power t of 2x बनेगा ऐसा कुछ, t of 2x by 2 plus c. let t of 2 power x को मान लो sx. this will become s of x is equal to s of x by 2. we can say that is c. solve this by मास्टर थ्योरम. that is very simple. और आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे यदि आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो. so that is a special type of question, that's why we are solving this. okay, so that is very important thing that you have to remember. now let's go to this question and solve this question. First you should stop the video and solve, and then you should see the solution. okay, so tn is equal to 2 times of t of root n plus log n. so let n is equal to 2 power x. so we can say that t of 2 power x is equal to 2 times of t of 2 power x by 2 plus log of 2 power x.
बेस 2 पे लो, सो t ऑफ 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x बाई 2 प्लस दिस विल बिकम x, यू नो लॉग, बेसिक लॉग हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। देन लेट t ऑफ 2 पावर x इज इक्वल टू s ऑफ x। बहुत सिंपल है यार, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट हो तो बताओ आप लोग कमेंट में। this will become s of x is equal to 2 times of this will become s of x by 2। how we know that कि t of 2 power x को मैंने क्या माना है, s of x माना है, मतलब x की जगह x by 2 पुट करो, x is equal to x by 2 पुट करोगे तो 2 t of 2 power x by 2 will become s of x by 2। simple thing, and this is x को x रहने दो। now you can solve this by Master theorem। solve by Master theorem, simple। so what is f of x, that is x, what is a, that is 2, what is b, that is 2। so एक साइड हम fx लिखते हैं, एक साइड क्या लिखते हैं, x पावर log ba, that is x, x पावर log 2 that is 1, तो ये हो जाएगा x, दोनों साइड सेम आया। व्हाट इज दिस, दोनों साइड सेम आ गया तो केस 3 मास्टर थ्योरम का, और इसका आंसर क्या होगा, x log x होगा। सिंपल चीज, x log x, क्योंकि दोनों साइड क्या है, सेम आ गया तो x log x आ गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वी नो दैट x is equal to how n is equal to 2 power x, then x is equal to log n, and this will become x की जगह log n पुट कर दो, log n of log n। so time complexity is theta of log n into log of log n। so this concept includes master theorem। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके यहाँ पे मास्टर थ्योरम ही लगेगा, हमेशा लगेगा, हो सकता है कि किसी केस में यहाँ पे मास्टर थ्योरम ना लगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन या रिकर्सिव ट्री मेथड से करना पड़े। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आज तक आया है, मोस्टली क्या लगा, मास्टर थ्योरम, क्योंकि एक तो ये रूट कंटेन कर रहा है तो आपको एक पैटर्न जनरेट करना है, तो उसके अलावा फिर आपको सॉल्व करना है, तो वो दो चीज़ सॉल्व नहीं करवाएंगे, आपको पैटर्न सॉल्व करवा लेंगे, फिर आप क्या सॉल्व करवा लेंगे, मास्टर थ्योरम से। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए, और कोई क्वेश्चंस मिलते हैं आपको रूट कंटेनिंग वाले, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट। सो प्रैक्टिस करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट 50 to 60% हमने कोर्स कंप्लीट किया। जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनसे आपको लगभग 5 to 6 मार्क्स का आने ही वाला है, लिख के ले लो। व्हाट नेक्स्ट, नाउ वी विल डाइव इनटू डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स। तो एक्चुअल में हमने अभी क्या देखा, जो एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होगी, सब कुछ निकालना होगा। उसके बारे में हम कैसे निकालेंगे एक्चुअली में वो हमने अभी तक पढ़ा है, बट अब एल्गोरिथम देखेंगे, फिर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। इसीलिए मैंने सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ाई, बेसिक से पढ़ाई, 0 लेवल से पढ़ाई, व्हाट एग्जैक्टली इज एल्गोरिथम, टाइप ऑफ एल्गोरिथम, थीटा, वीगो, ओमेगा, सब कुछ मैंने इन डेप्थ पढ़ा है। तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ यार जाके देख लो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी, फ्री में कंटेंट एल्गोरिथम का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट में मिलेंगे, डैक एल्गोरिथम को लेके आएंगे, और ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे यार सभी को।